बहुत बड़े दुश्मन हैं. दे आर लाइक बिगेस्ट एनिमी ऑफ माइंड, बिकॉज वो मुझे कभी समझते ही नहीं हैं, या उस पर्सन ने मुझे ऐसा बोला था इसीलिए आज मैं यहाँ पे हूँ, ये मेरा काम नहीं हुआ. और ऐसा कुछ हम सोचते हैं कभी किसी के बारे में, बहुत बार सोचते हैं. क्यों सोचते हैं? हमें लगता है कि वो हमारे दुश्मन है, अगर हमें रोक रहे हैं या हमें कुछ समझा रहे हैं, या उन्होंने हमें साथ नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया. अगर उन्होंने उस टाइम मुझे सपोर्ट किया होता तो पता नहीं मैं कहाँ का कहाँ होता. लेकिन आप उस सेंस में सोच ही नहीं रहे हैं. जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, ये लाइफ प्लान्ड है. एवरीथिंग इज प्लान्ड. प्लान भी हमारा ही है, और हमने ही उस प्लान में इन सब टफ लोगों को रखा है कि आप अगर ऐसा करेंगे तभी मैं इतना टफ लेसन अपनी लाइफ का लर्न कर पाऊंगा, और मेरे पर्पस में आपको ये रोल परफॉर्म करना है. जब हम ये बात बोलते हैं उस सोल को, तो आप समझ भी नहीं सकते कि उस सोल को कितना बुरा लगता है. वो कहते हैं कि नहीं, बिकॉज एट दैट realm, इन दैट realm देयर इज नो सच फीलिंग. सिर्फ और सिर्फ प्यार, कंपैशन, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, यही सब है वहाँ पे. ऑल सोल्स आर हैविंग द सेम एनर्जी. तो वहाँ जब बात होती है कि आपको ये टफ रोल परफॉर्म करना है, तो बोला जाता है नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊँगा. लेकिन जब रिक्वेस्ट किया जाता है कि मुझे ये लेसन लर्न करना है एंड आपको ये करना ही होगा, आपको एक टफ पेरेंट बनना होगा, या आपको एक टफ फ्रेंड बनना होगा, या आपको एक ऐसा पर्सन बनना होगा मेरी लाइफ में जो मुझे बहुत परेशानी देगा, और उसके बाद में मैं इस लेसन को लर्न करूँगा. और मुझे उस टाइम पे स्ट्रेंथ चाहिए होगी, और मेरे पास वो स्ट्रेंथ होगी. लेकिन जब हम यहाँ आते हैं, हम भूल जाते हैं. जो इंसान हमारे साथ बुरा कर रहा है उसको तो हम याद रखते हैं कि ये इसने मुझे बुरा किया, ये मेरा दुश्मन है. लेकिन वो स्ट्रेंथ हमेशा हमारे पास होना ये मैटर करता है कि उस बुरे टाइम में हमने अपनी हिम्मत रख के अपने आप को कैसे संभाला, या हमने कैसे अपना टाइम चेंज किया, बेटर की तरफ गए. यदि हम इस बात को याद रखते हैं, या अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करते हैं, और या फिर अपने एंजल्स को, अपने गाइड्स को रिक्वेस्ट करते हैं उस टाइम पे कि प्लीज़ हेल्प अस, हमें इस चीज़ से निकालो, इस टाइम से निकालो. और ऐसा होता भी है, कितनी बार ऐसा होता है कि हम उस सिचुएशन से बेटर सिचुएशन में होते हैं जो हमने कभी सोची थी. लेकिन हम क्या सोचते रहते हैं, क्या रोते रहते हैं कि उसने मुझे हेल्प नहीं किया था, उसी टाइम हेल्प किया होता तो आज से 5 साल पहले ही शायद मुझे सक्सेस मिल जाती. लेकिन नहीं, ऐसा होना ही नहीं था. उनको आपको धोखा देना था, या उनको आपको सपोर्ट नहीं करना था, उनको आपको हेल्प नहीं करना था, उनको आपसे लड़ना था. ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट करना था जिससे आप उस सिचुएशन से बाहर आएं और अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करके अपनी लाइफ को बेटर बनाएं. तो वो उन्होंने अपना रोल बहुत अच्छे से परफॉर्म किया. अब आप उनको ब्लेम बिल्कुल मत कीजिए. डोंट थिंक दैट वे कि वो मेरे दुश्मन हैं. उन्होंने जितना टफ रोल इतनी अच्छे से अदा किया है, तभी आज आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी जो भी आपकी हिम्मत है, या कैपेबिलिटीज़ है, या स्किल्स हैं, उसको पहचान पा रहे हैं, और वो आपको बेटर होने में, या बेटर जो आप डिज़र्व करते हैं उसको पाने में हेल्प कर रही है. सो दे आर ऑलवेज आर फ्रेंड्स. एवरीबडी इज़ अराउंड. जो भी हमारे साथ बुरा भी कर रहे हैं, सब लोग, सब के सब जो है वो पार्ट ऑफ द प्लान है, और वो अपना रोल परफॉर्म कर रहे हैं. सिर्फ इतनी बात को समझना है. एंड जैसे ही हम इस बात को समझेंगे, डेफिनेटली किसी के लिए भी उस पार्ट को ख़त्म होने के बाद में ग्रज नहीं रह जाएगा उनके लिए. वो उसी टाइम फिनिश हो जाएगा कि ठीक है, आपने अपना रोल किया, थैंक यू सो मच, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड टू सी व्हाट इज़ बेस्ट इन आवर लाइफ. ठीक है. सो कभी भी किसी को भी बुरा मत समझिए. ये उनका प्लान का जो कैरेक्टर है, रोल है, वो प्ले कर रहे हैं, एंड उनको करने दीजिए. आप अपना कीजिए जो आपने आगे करना है. ऑलराइट. सो आई होप मैं आपको समझा पाई कि दिस इज़ ऑल प्लान्ड. एवरीथिंग इज़ हैपनिंग टू अस, विद अस, they are doing with us. Everything is planned. So just don't worry about it, and always ask for the strength, always ask for the kind of attitude
gratitude which you can give to the God, to universe, and to your angels. Everybody's trying to help you in your purpose of life. Thank you so much. Have a very blessed day ahead.